पुष्पा द राइज पार्ट 1 है ये फिल्म का। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के घने जंगल शेषाचलम से, जहाँ से लाल चंदन की लकड़ियों की तस्करी चेन्नई और फिर वहाँ से चीन से होते हुए जापान तक होती है। फिल्म में पुष्पाराज यानी कि अल्लू अर्जुन इन्हीं लकड़ियों की तस्करी का काम करता है गोंडा रेड्डी के लिए। पुष्पा की एक बैक स्टोरी भी है, जो कि वो एक नाजायज औलाद है और उसे समाज ने नकार दिया है। लेकिन इन सब को छोड़ते हुए पुष्पा का एक अलग ही एटीट्यूड है। वो किसी से हार नहीं मानता है और किसी के सामने झुकता नहीं है, एरोगेंस टाइप का है। और वो कोंडा रेड्डी के लिए काम करता है, लेकिन उसमें ये डर नहीं होता है किसी भी अन्य आदमी के प्रति। वो किसी से डरता नहीं है और किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता है, और वो कोंडा रेड्डी के लिए काम करता है। और इस चंदन की लकड़ियों को जो कोंडा रेड्डी की है, जिसके लिए वो काम कर रहा है, पुलिस से बचाकर ले जाता है। इस प्रकार से वो कोंडा रेड्डी का एक भरोसेमंद आदमी बन जाता है। इसी बीच उसे दूध बेचने वाली श्रीवल्ली मतलब रश्मिका मंदाना से प्यार हो जाता है। और इस प्यार वाले एंगल को कहानी में अच्छे तरीके से दिखाया गया है। इसका अलग ही रोल है, मतलब एक पूरा जो सीन है, ये दृश्य है, ये जिसके जो शॉट्स है, अलग अलग जो दृश्य है पूरे, वो बेहतरीन है। और साथ ही साथ मंगलम श्रीनु, जो कि इन लकड़ियों का, चंदन की लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाने का काम करता है, वो इसके लिए प्रति टन 2 करोड़ रुपए लेता है, जबकि इसके बदले वो कोंडा रेड्डी को प्रति टन सिर्फ 25 लाख ही दिलवाता है। इस प्रकार से श्रीनु अधिक पैसा कमा रहा होता है। पुष्पा को ये बात पता चल जाती है, तो वो श्रीनु से बात करता है और यहाँ से उसकी दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस फिल्म के आगे बढ़ते हुए दिखाया जाता है कि जो पुष्पा राज है, पुष्पा है, वो इस क्षेत्र में, इस लकड़ी की लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया है। उसने श्रीनु को भी पीछे छोड़ दिया है और दुश्मनी तो उसकी हो ही चुकी है, लेकिन पूरा सिस्टम में अब उसका राज हो चुका है। लेकिन फिल्म के आखिरी आधे घंटे में दिखाया जाता है, एंट्री होती है भंवर सिंह शेखावत की, जो है फहाद फाजिल, और वो भी पुष्पा की तरह ही एक अकड़ू किस्म के हैं और झुकते नहीं हैं और उनमें अकड़ बहुत है। अब इस प्रकार जब दोनों की क्वालिटी सेम है अकड़ने की, तब इन दोनों के बीच होती है तकरार, और इसी के साथ एक फिल्म हो जाती है ख़त्म, पार्ट 1। और पार्ट 2 के लिए एक्साइटमेंट बना देती है। ये फिल्म तेलुगु वर्जन में तो बेहतरीन कमाई कर ही चुकी है, साथ ही साथ हिंदी वर्जन में भी बहुत कमाई कर रही है। अब सेकंड पार्ट का इंतजार है। और इस फिल्म में पुष्पा मतलब अल्लू अर्जुन को आवाज़ दी है श्रेयस तलपड़े ने। और इस फिल्म का मैं थोड़ा सा रिव्यू करना चाहूँ तो मुझे जो लगता है, ये जैसा इस फिल्म का नाम है पुष्पा, उसी प्रकार से फिल्म में पुष्पा छाए हुए हैं। मतलब अल्लू अर्जुन, हर दृश्य में पुष्पा ही पुष्पा दिखाई दे रहे हैं। मतलब पूरी फिल्म में पुष्पा का ही राज है, अल्लू अर्जुन के ही स्वैग है, अल्लू अर्जुन के बेहतरीन डायलॉग्स है। और इस फिल्म की कहानी तो एक सामान्य है। यदि आप बेसिक कहानी देखते हैं तो बिल्कुल वही है कि गरीबी से उठकर ऊंचाई पर पहुंचना। लेकिन इस फिल्म को प्रदर्शित करना या दर्शाया जो गया है, जिस तरीके से बनाया गया है इसके निर्देशक ने, सुकुमार ने, वो बेहतरीन है। वो लोगों को एंटरटेनिंग लगता है, बोरिंग नहीं लगता है। इस कारण ये फिल्म कमाई कर रही है और ये बेहतरीन फिल्म लगी मुझे।